जानेंगे। इसके बारे में जागरूकता दिवस चल रहा है तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो ये बीमारी है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है बीमारी। और यह वायरस जो है धीरे धीरे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट करने लगती है। मतलब WBC जो है हमारे रक्त में सफ़ेद रक्त कण वाइट ब्लड सेल्स उसको नष्ट करने लगता है। और यह क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो WBC हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देती है उसको नष्ट कर देता है। और कुछ सालों के बाद, तुरंत तो ये बीमारी होता नहीं है, जब ये वायरस शरीर में प्रवेश कर जाता है तो धीरे धीरे कुछ वर्षों के बाद यह एक विकराल रूप धारण कर लेता है और जिसमें हमारा इम्यूनिटी सिस्टम शरीर का कमज़ोर पड़ जाता है और बहुत सारी बीमारियां एक साथ होने लगती हैं। जैसे किडनी खराब हो गया, लीवर काम नहीं कर रहा है, लंग्स काम नहीं कर रहा है, तो ये एक्वायर्ड हो जाता है, मतलब जमा हो जाता है बीमारी, तब इसे हम एड्स कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कहा जाता है इसको। तो ये HIV वायरस फैलता कैसे आता है बॉडी में, तो यह रक्त के संक्रमण से शरीर में आता है। जिस तरह कोरोना वायरस क्या हुआ था, हवा से फैल रहा था, सांस लेने से हमें एक दूसरे से संक्रमित हो रहे थे, लेकिन यह रक्त के संक्रमण से होता है। मतलब किसी संक्रमित व्यक्ति के ब्लड से कांटेक्ट में हम आ जाते हैं तब होता है, ये बीमारी होता है। तो क्या होता है, कैसे होता है, या अगर कोई संक्रमित व्यक्ति का रक्त को चढ़ाया जाए तो किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है ना, कभी बीमार पड़ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है तो ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। उस समय जब गलती से अगर इस तरह संक्रमित व्यक्ति का रक्त चढ़ जाता है तो उससे हो जाता है। जो कि एक मामला अभी झारखंड में आया है कुछ समय पहले, अभी इसी मंथ का बात है कि 4 बच्चे को, छोटे बच्चों को रक्त चढ़ाया गया तो वह संक्रमित रक्त को चढ़ा दिया गया। अब वो तो HIV पॉजिटिव हो गए, वो तो बीमार पड़ गए एक तरह से, तो ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई है ना, और जिसका भुगतान उन 4 बच्चों को करना पड़ेगा जीवन भर के लिए। तो यह एक बीमारी ऐसी है जो कभी ठीक नहीं होता है। और दूसरा है, अगर इंजेक्शन मिल रहा है और किसी संक्रमित व्यक्ति को पहले उस सिरिंज से इंजेक्शन दिया गया है, फिर और असंक्रमित व्यक्ति हेल्दी पर्सन को फिर दिया गया उससे, तो उससे भी बीमारी फैलती है। फिर गर्भवती माता से बच्चे में फैलती है। और साथ में असुरक्षित यौन संबंध बनाने से भी यह शरीर में प्रवेश कर जाता है रक्त के माध्यम से, क्योंकि स्पर्म और ओवम के सिक्रीशन में रक्त मौजूद रहता है और रक्त के कारण यह मतलब जो हेल्दी पर्सन है उनको भी यह बीमारी हो जाती है। तो इन सब कारणों से यह HIV शरीर में प्रवेश करता है। और HIV सबसे पहले बंदरों से यह बीमारी आई। अब जिस तरह कोरोना वायरस क्या था कि चमगादड़ के कारण फैला ऐसा मानते हैं, उसी तरह यह बंदर के शरीर में वायरस था और हो सकता है किसी कारणवश यह मनुष्यों में आ गया और मनुष्य के शरीर में घर बना लिया और इस तरह से एक संक्रमित व्यक्ति पूरे समूह को, पूरे समाज को इस तरह से बीमार कर देता है। तो यह बीमारी हमें विशेषकर युवाओं में जागरूकता नहीं होने के कारण ज़्यादा हो रहा है और इसीलिए यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विशेषकर क्या होता है, समाज में पता चल गया कि यह HIV संक्रमित व्यक्ति है तो उससे लोग दूरी बना लेते हैं, हमें सामाजिक बहिष्कार कर देते हैं, उसका तरह तरह की बातें करते हैं। तो ये सोच के लोग अपनी बीमारी को छुपा भी लेते हैं और छुपाने के कारण यह धीरे धीरे अंदर ही अंदर और लोगों को फैलते चली जाती है। तो किसी को यह बीमारी या HIV संक्रमित कोई हो जाता है तो उसके इलाज के लिए सरकार बहुत सारी सहायताएं प्रदान करती हैं। इसकी जानकारी होनी चाहिए। और एक टेस्ट है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, यह उपचार है। इस उपचार के द्वारा HIV एड्स के संक्रमित व्यक्ति लंबे समय तक जीवन यापन कर सकते हैं और यह गोपनीय रखा जाता है। उपचार केंद्र में मैंने इसको गोपनीयता को बनाए रखा जाता है इसको। साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर है 109
7। इस पर आप फ़ोन के द्वारा इस बीमारी के बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही HIV संक्रमित व्यक्ति के लिए सरकार बहुत सारी सुविधाएं देती हैं, पेंशन भी दिया जाता है ताकि वह आगे के जीवन को अच्छी तरह से जी सके। तो ये बीमारी जागरूकता ही इसके लिए बचाव है और यह युवाओं में तेजी से फैल रहा है, इसलिए हमारे स्कूल के लेवल पे जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, उनको जागरूक किया जा रहा है। तो मेरा निवेदन है आप इसके बारे में और अधिक जान सकते हैं। आज बहुत सारी सुविधाएं हैं जानने के लिए और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद।